अथवा धारा के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिससे बैंकिंग एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चंस फिक्स होता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, इससे आप सभी को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज कंसीडर करते हैं, जैसे शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल को हम बी मानते हैं, ठीक। आगे है धारा की चाल। धारा की चाल को हम यस मानते हैं, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है बी मानो यस मानो, आप यक्स अथवा वाई भी मान सकते हो। बी हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बी फार बोट होता है, ठीक, और यस फार स्ट्रीम होता है। तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी वो हो जाएगी बी प्लस यस, ठीक। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? बी माइनस यस, ओके। तो इन वैल्यूज को दिमाग में अपने रख लीजिए। आगे देखते हैं। अभी तक आप लोग जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इस तरह से दिया रहता था, x प्लस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो इसे कैसे सॉल्व करते थे? इस तरह से सॉल्व करते थे ना, यहाँ से 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 15 ना। बट अब ऐसे नहीं करना हमें जब भी x का मान पूछे तो सीधा x इक्वल टू क्या करेंगे? 15। कैसे? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हाफ कर देंगे, तो इनको ऐड करने पे 30 आएगा, इसका जब हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, ठीक। अब अगर y का मान या y का वैल्यूज पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 5। ये कैसे हुआ? इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेके हाफ कर देंगे, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 10। 10 का जब हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, ठीक। तो इसे मैं किस लिए बताया? इसे इसलिए बताया क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में इसका बहुत ही यूज होने वाला है, ये आपको बहुत ही लाभ देगा। आइए देखते हैं। जैसे दिया है b प्लस यस इक्वल टू 18, b माइनस यस इक्वल टू 10, ठीक। तो यहाँ से अगर हम पूछेंगे b का वैल्यू क्या आएगा तो आप सीधा बोलेंगे 14। कैसे? इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, ठीक। अगर हम पूछे यस का वैल्यू क्या आएगा तो बोलेंगे 4। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 8 आएगा, उसका हाफ कर देंगे 4, ठीक। समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी? तो बी का मान क्या होगा? 25, 35, 10, 40, 40 का हाफ 20, ठीक। यस का मान निकालना होगा तो यस का मान क्या होगा? इनका डिफरेंस 10, 10 का हाफ 5, ठीक। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन है एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? देखिएगा प्रतिकूल दिशा में दिया है क्या? 8 घंटे में 40 किलोमीटर, ठीक। तो b माइनस यस इज इक्वल टू क्या होगा? 40/8 इज इक्वल टू 5। और धारा की दिशा में दिया है
36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो इसका क्या होगा 6, ठीक, 6 किलोमीटर पर आवर हुआ और 5 किलोमीटर पर आवर हुआ। यह धारा के विपरीत, यह धारा की दिशा में, ठीक। चाल, तो शांत जल में नाव की चाल पूछिए। नाव की चाल बोले तो बी का मान क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, 6 5 11, 11 का हाफ 5.5 किलोमीटर पर आवर नाव की चाल हो जाएगी शांत जल में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये चीज़ तो याद ही होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक, या फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय, इतना तो आप सबको पता ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, 20/2, ठीक। बी माइनस यस, धारा के प्रतिकूल दिशा 5 घंटे में उतनी ही दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो इसका मतलब चाल कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर। पूछा है शांत जल में नाव की चाल, तो बी का मान पूछा है, तो कितना होगा 7 किलोमीटर पर आवर। कैसे, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, 7। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, बी प्लस यस इक्वल टू 100/10, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल बोले तो ये स्ट्रीम पूछ रहा है, तो इनका डिफरेंस लेके हाफ कर देंगे। डिफरेंस 5 का हाफ कितना हो जाएगा, 2.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्स में हमको लिखना नहीं चाहिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको दिमाग में करना चाहिए। बोल कैसे कि हाँ बी प्लस यस 10 हुआ, बी माइनस यस 5 हुआ, तो धारा पूछा है तो दोनों का डिफरेंस लेके हाफ कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, ठीक, तैर सकता है। शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर, व्यक्ति बोले तो नाव, ठीक, तो नाव की जो चाल है वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, आर का मान जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, ठीक। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना टोटल 10 किलोमीटर तय करना है और धारा के विपरीत तय करना है, तो बी माइनस आर, इसका मतलब 2, तो आ जाएगा 5 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर, है, तो धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक, 1 किलोमीटर पर आवर। यही तो होता है बी माइनस यस धारा के प्रतिकूल, तो बी में से 3 में से 2 करेंगे तो 1 आएगा, वही लिखा हूँ यहाँ पे। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाने में तथा वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। देखिएगा जब 10 किलोमीटर जाएगा, ठीक, जब 10 किलोमीटर जाएगा तो किस चाल से जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में तो 5 हो जाएगा, ठीक, प्लस फिर जब वापस आएगा वो धारा के विपरीत आएगा, तो 10/1, धारा के विपरीत है 10/1, ठीक। इसी को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10, 2 + 10, 12 घंटे, ठीक, 12 घंटे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्थिर जल में नौका की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल के साथ बोले तो बी प्लस यस जो कि 25 किलोमीटर पर आवर होगा के साथ 100 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कंप्लीट करेगी, तो 100/25, 4 आवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक, कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। 100 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ चलने पर 4 घंटे का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चला सकता है। तो शांत जल में नौका की चाल, बोले बोट की स्पीड क्या होगी? तो ऐड करके हाफ कर देंगे। 12 8 20 10 30, 30 का आधा 15, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, बस आज के लिए इतना ही। आगे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।